मेरे जो आसपास का सेटअप है इसको देखकर आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं हूँ स्टूडियो में। जी हाँ, मैं इस वक्त हूँ अपने स्टूडियो में और अभी अभी हमने एक पॉडकास्ट शूट किया है पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ा हुआ। और मैं जब वो पॉडकास्ट शूट कर रही थी तो उस दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने वैसे तो आपको हर एक टॉपिक बताने की कोशिश की है पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ा हुआ, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार मेरे सामने आता है। ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम स्क्रिप्ट को याद कर लेते हैं और स्टेज पर जाते हैं, लेकिन हम कई बार स्क्रिप्ट भूल जाते हैं। तो जब आप स्क्रिप्ट को भूल जाएं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो आज मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाली हूँ कि यदि आप स्क्रिप्ट भूल जाते हैं, स्टेज पर जाकर ब्लैंक हो जाते हैं, तो कैसे उस सिचुएशन को आपको संभालना है और कैसे अपनी स्पीच को यादगार बनाना है। तो आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो 5 टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ वो बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों, क्या आप कभी स्टेज पर बोलते हुए अपनी स्क्रिप्ट को भूले हैं? ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो सारी ऑडियंस है उनकी जो निगाहें हैं वो आप पर टिकी होती है और अचानक से आपका जो दिमाग है वो ब्लैंक हो जाता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन से आप गुजरे हैं ना, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी खास जबरदस्त टिप्स जो आपको ऐसी मुश्किलों से बहुत आसानी से बचाकर बाहर निकालेगी और आप इन सारी टिप्स के सहारे बहुत अच्छी स्पीच को डिलीवर करेंगे। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। देखिए, जब आप स्पीच देते समय स्क्रिप्ट को भूल जाते हैं तो जो पहली टिप्स है वो ये है कि आपको अपने आप को बहुत सामान्य रखना है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। आप 2 से 3 सेकंड का पॉज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार जब हम पॉज लेते हैं तो हमको स्क्रिप्ट याद आ जाती है और आपको ऑडियंस को बिल्कुल भी ये जज नहीं करने देना है कि आप अपनी स्क्रिप्ट को भूल गए हैं। तो पहली जो टिप्स है वो ये है कि अपने आप को बहुत काम, बहुत कंट्रोल में रखना है और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही रखनी है। दूसरी टिप्स है, आप ऐसे में कोई कहानी सुना सकते हैं, कोई मजेदार किस्सा सुना सकते हैं, कोई कविता सुना सकते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं, तो आप उस विषय से जुड़ी हुई या कोई मोटिवेशनल कहानी जो कि हौसला बढ़ाती है, ऐसी कोई कहानी को स्विच करके तुरंत कहानी बताना शुरू कर सकते हैं कि चलिए मैं आपको एक कहानी बताती हूँ जो कि इस विषय से जुड़ी हुई है। इस तरीके से आप कहानी बताना शुरू कर सकते हैं। किस्सा बताइए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पीच दे रहे हैं तो आप कोई किस्सा सुनाने लग जाइए। कोई मजेदार वाकया आपके साथ हुआ है तो आप वो बता सकते हैं। तो इस तरीके से कविता, कहानी, किस्से, इनके जरिए जो है आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो तीसरी टिप्स है वो ये है कि आपको वहां पर जो भी ऑडियंस बैठी है उनसे सवाल जवाब करना शुरू करना है, क्योंकि स्क्रिप्ट जो याद आपने की थी वो तो आप भूल गए। तो अब आप सीधे ऑडियंस के साथ बातचीत कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि क्या आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, क्या आप लोगों ने भी अनुभव किया है? तो आप जब लोगों से सवाल करेंगे तो लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और सवाल जवाब का जो सिलसिला चलेगा उसमें आपको थोड़ा वक्त मिलेगा और आप अपनी स्पीच को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है अगर आप स्क्रिप्ट को भूल गए हैं। जो चौथा तरीका है वो और भी खास है कि आपको उस जो भी आप टॉपिक पर कह रहे हैं, क्योंकि जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपको वो टॉपिक तो याद है, आप क्या बोल रहे थे वो आपको याद नहीं, क्योंकि आपने उसको रटा था। कभी भी स्पीच को, स्क्रिप्ट को रटना नहीं चाहिए। खैर, बहरहाल अगर आप भूल गए हैं तो आप उस टॉपिक के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को बता सकते हैं, कुछ उसके फायदे बता सकते हैं, कुछ उसके नुकसान बता सकते हैं। हर विषय के 2 पहलू होते हैं, ये आपको समझना होगा। और जब आप उस विषय के दोनों पहलू पर अपना पक्ष रखते हैं तो वो एक बहुत मुकम्मल सी आपकी पूरी स्पीच होती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। 5वां और लास्ट तरीका है कि आप कुछ जोक सुना सकते हैं, कोई अच्छा हास्यास्पद माहौल क्रिएट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अरे स्पीच देते देते मेरा तो ब्रेक लग गया,
अरे मैं तो भूल ही गई कि मैं क्या कह रही थी। कई बार इस तरह की सच्चाई जब आप बयां करते हैं स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ, तो लोगों को बड़ा मजा आता है। लोग बहुत आनंद के साथ आपको सुनते हैं। तो इस तरह की कोई बात आप कह सकते हैं। उसके साथ ही आप धन्यवाद दे सकते हैं वहां पर जिन लोगों ने आपको बोलने का मौका दिया है। तो कुछ इस तरह की बातें करके भी आप अपनी स्पीच को खत्म कर सकते हैं। तो ये तो थी वो 5 बातें जो कि आप अगर स्क्रिप्ट भूल जाते हैं तो आपको अपनानी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपको जब भी किसी स्पीच की स्क्रिप्ट को याद करना है तो कभी भी आपको पूरी तरह से उसको रटना नहीं है। आपको पॉइंट्स के साथ याद रखना है। देखिए, कोई भी जो स्पीच होती है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक स्पीच का स्टार्ट होता है, एक उसका बीच का पार्ट होता है और एक उसका एंड होता है। तो ये जो 3 पार्ट है, इसमें आपको स्पीच को याद रखना है, मेमोराइज करना है और आपको उसमें पॉइंट्स याद रखना है कि शुरुआत में मैं इस तरीके से इस टॉपिक पर बात करूंगा, बीच का जो है उसमें मैं उसका समाधान दूंगा। जो समस्या है, मान लीजिए कोई समस्या पर बात कर रहे हैं तो बीच में हम समाधान देंगे। जो लास्ट होता है वो कंक्लूजन होता है। तो इस तरीके से जब आप स्पीच को याद करते हैं तो बिल्कुल आप उस स्पीच को नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप शब्दशः उसको रटते नहीं हैं। दूसरा, आपको बहुत सारी कविताएं, कहानियां ये याद होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप एक मंजे हुए वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको ढेर सारी मोटिवेशनल कहानियां आनी चाहिए। और आप तुरंत जब भी कोई ऐसा मौका आए, आप कहानी की तरफ स्विच कर सकते हैं, कहानी सुनाना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है और उनको बिल्कुल पता नहीं लगता कि आप जो स्क्रिप्ट है वो भूल गए हैं। तीसरा जो तरीका है वो है कि आपको अपने आप को बहुत बॉडी लैंग्वेज, आप में बहुत ज्यादा बॉडी लैंग्वेज पर आपको काम करना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी कि आप भूल गए हैं। आपका जो पॉज है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। 2 या 3 सेकंड का पॉज अगर आप बोलते समय लेते हैं तो ये कोई बहुत ज्यादा लंबा पॉज नहीं हुआ और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। कई लोग बोलते बोलते पॉज लेते हैं, लेकिन वो पॉज आपको इस तरीके से लेना है कि लोगों को ये जज ना हो कि आप भूल गए हैं। तो ये सारी छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल रखना है और अपनी स्पीच है उसको बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। तो जी, अगली बार जब आप स्टेज पर जाएंगे ना, तो स्क्रिप्ट अगर भूल जाए तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि मैंने जो आपको टिप्स दी है इनको अपनाकर आप अपनी स्पीच को बहुत अच्छे से यादगार तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मोनिकास वर्ल्ड पर मैं पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े विषयों पर वीडियो बनाती हूँ और मेरी ये कोशिश है, मेरा ये मकसद है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंच पर बोलने का जो हुनर है वो सिखा पाऊँ। मोनिकास वर्ल्ड में सीखना बहुत आसान है और बोलना बेझिझक है। तो बोलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगले किसी नए वीडियो में आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।